जब भी कोई बिजनेस होता है उसमें नुकसानात का भी खदशा होता है, लॉस भी होता है, इसके अंदर किस किस्म का लॉस होता है? देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि ये लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक में प्लस पॉइंट क्या होता है कि दे मल्टीप्लाई, और उसी तरह लाइफ स्टॉक में नेगेटिव साइड होती है कि जानदार चीज है, बीमार भी होती है, मर भी सकती है। तो इसीलिए हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं मैं अपने फॉलोअर्स को कि आप जब भी स्टार्ट करें स्टार्ट विद 5-6 पेयर्स। राइट। तो 5-6 पेयर से जब आप स्टार्ट करते हैं केयर करना इजी हो जाता है, इजी भी हो जाता है। प्लस ये है कि अगर बीच में अगर आपको एक आध पेयर में कोई प्रॉब्लम आ गया, 4 भी चल जाएंगे तो वो 6 के पैसे भी निकाल देंगे और डबल प्रॉफिट भी निकाल देंगे। सो एंड यू आर गुड टू गो। कुछ हमारे अर्ली स्टार्टअप्स होते हैं जो लोग वो वो इसको नॉन सीरियस लेते हैं कि यार शुगल मेला समझते हैं, वो 1-2 पेयर से स्टार्ट करते हैं। इट इज नॉट सेंसिबल टू स्टार्ट फ्रॉम 1 or 2 पेयर्स। ऑलराइट। मिनिमम आई वुड एडवाइज कि आप 5 to 6 पेयर से और 5 to 6 पेयर जो है ये कितने तक के आप ले सकते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट? देखें, बर्ड की डिफरेंट म्यूटेशंस है। मिनिमम 1500 का भी बर्ड है और मैक्सिमम आप 1 करोड़ रुपए का भी बर्ड है। नहीं, लेकिन जो एक एवरेज है, लाइक अगर मैं अगर 5 पेयर्स लेना चाह रही हूं, अगर आप मैंने अर्ज किया ना आपके 3 से 10 लाख का बजट बहुत मुनासिब है। कमर्शियल बर्ड्स की अगर हम बात करें तो आपको 30, 40, 50, 60,000 में एक पेयर कॉस्ट कर सकता है। तो आप अगर 5-6 पेयर लगा रहे हैं तो 3-1 लाख के बजट में आप कमर्शियल के 5 से 6 पेयर्स लगा सकती हैं। म्यूटेशंस जो होती हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम सिर्फ कमर्शियल का सेटअप लगा रहे हैं 3 लाख से आप स्टार्ट ले सकते हैं। 50-60 हज़ार का एक पेयर कॉस्ट करेगा, 5-6 पेयर से आप स्टार्ट ले लें। अगर आप चाहती हैं कि आप कमर्शियल और म्यूटेशंस दोनों पे काम करें तो ऑब्वियसली देखें, वी आर नॉट ओनली इन्वेस्टिंग मनी, सिर्फ पैसे नहीं लगाने, आपने इसमें 1 साल 2 साल टाइम भी इन्वेस्ट हो रहा है आपका कि आप ब्रीड कराएंगे, कुछ बच्चे आप बेचेंगे, कुछ आप रोकेंगे, फिर आप अगले साल उनको इंक्रीज करके पेयर दोबारा ब्रीड पे लगाएंगे, तो यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग टाइम। तो एडवाइजेबल ये होगा कि आप कमर्शियल भी लगाएं, साथ म्यूटेशन भी लगाएं। तो तकरीबन 7 लाख का बजट म्यूटेशन के लिए एक डिसेंट स्टार्टिंग बजट है। 3 लाख का बजट जो है वो आपके कमर्शियल के लिए एक अच्छा डिसेंट स्टार्टिंग बजट है। सना जी, महंगा शौक है, लेकिन ये है कि उसका फायदा भी आपको बहुत होता है। अगर आप एक दफा ये इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं दिल बड़ा करके, उम्मीद करके, तो होपफुली आपको इसका जो बेनिफिट है वो डबल ट्रिपल होता है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं जी प्लीज। कन्वेंशनल बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन अगर कोई 20% आपको बच रहा है ना, तो आप कहते हो कोई ग्रेट। एग्रीकल्चर का आजकल ट्रेंड बहुत आया हुआ है, लोग वापस एग्रीकल्चर पे जा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज एग्रीकल्चर नाउ डेज इज 55 to 60% प्रॉफिट मार्जिन, एंड लबर्ड फार्मिंग सेफली इज 140 to 150% प्रॉफिट। क्या बात है, क्या महंगा नहीं है जी। लुक्स इंटरेस्टिंग, अगर आप लेकिन इन्वेस्टमेंट तो है महंगी। मतलब मैं आपको एक और बेसिक फीचर बताता हूँ। लबर्ड से आप साल में 4 दफा ब्रीडिंग ले सकते हैं। तो एक ब्रीडिंग साइकिल में लबर्ड आपको दे रहा है 3 से 5 बच्चे। आप 4 की एवरेज लगा लें और 4 दफा आप एक सीजन में या एक साल में बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं, तो यू लुकिंग एट 12 to 16 chicks फ्रॉम ओनली 2 birds। और इफ आई हैव लेट्स से 10 pairs, तो 10-12 chicks into 10 is like 120। और अगर ऑन एन एवरेज मेरा बर्ड एक 20,000 का है, तो 20,000 into 120 is something like 25-30 lakhs। तो अगर मैं 7-8 लाख लगा के 20-25 लाख कमा सकता हूँ, what else do I want? घर बैठे हुए, without doing an effort, sitting home, taking care, doing all the work on social media, selling सारी आपकी सोशल मीडिया पे है। ऑनलाइन आपने पिक्चर्स लगानी है, ऑनलाइन कस्टमर आएगा, ऑनलाइन पेमेंट आएगी, एंड यू आर एंजॉइंग योर होम एट द सेम टाइम। ऑल्सो सुबह 1 घंटा दे दिया, शाम में 1 घंटा दे दिया, बीच में इफ़ यू आर हाउस वाइफ आप अपने घर को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें। इफ़ यू आर अ शॉपकीपर फॉर एग्जाम्पल, मेल्स की मैं बात करूं, तो आप सुबह बर्ड्स को थोड़ा टाइम दें, जाएं अपनी शॉप पे, वापस आए कारोबार करके, शाम में 1 घंटा दे दें। स्टूडेंट है, सुबह टाइम दें, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएं, वापस आके फिर टाइम दे दें। सो यू डूइंग सम जॉब, यू डूइंग सम बिजनेस, तो आप साथ साथ इनको लेके चल सकते हैं और एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकते हैं अपने घर में बैठे हुए, और बावकार तरीके से यू कैन अर्न सीरियस सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट, यू आर अ वेरी गुड प्रमोटर, क्योंकि मेरा 80% माइंड बन गया है। लेकिन आई वुड लाइक टू आस्क यू अगेन अबाउट समथिंग कि कुछ लोगों को सांस का भी मसला होता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा लाइक बर्ड्स की वो एक
उनके फेदर्स और ये चीज़ें भी इरिटेट करती हैं, उस चीज़ से कैसे केयर की जा सकती है? इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि आप काम भी करें लेकिन आपको थोड़ा सा मसला भी है, एस्थमा, ऐसे भी मतलब मसले होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? जी, आई एम नॉट एन एस्थमेटिक, सो आई ऑनेस्टली कैनॉट कमेंट कि एस्थमेटिक्स को कोई डिफिकल्टी आती है कि नहीं, लेकिन कोई ऐसा मैंने कभी सुना नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको शुरू में हमारी कन्वर्सेशन में जब बात हो रही थी तो मैंने आपको अर्ज की कि वी नीड टू गिव देम नाइस वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट, हवादार एनवायरनमेंट चाहिए। तो अगर आपकी वेंटिलेशन प्रॉपर है तो ऑब्वियसली देखें ना, इधर से आपकी हवा आ रही है और इधर को जा रही है, तो वो इट इज क्लिनजिंग एवरीथिंग, इट इज अ वेरी फ्रेश एनवायरनमेंट। आई मीन, आई इनवाइट यू टू प्लीज विजिट माई बर्ड रूम, आई लिव क्लोज टू DHA लाहौर, आप आएं, वहां पे आपको अपना बर्ड रूम में विजिट कराऊंगा और आप देखें आपको वहां पे कुछ ऐसा इशू फील होता है या नहीं होता, आपको स्मेल आती है, आपको गुब्बार उड़ता हुआ नजर आता है कि नहीं आता? मुझे तो नजर नहीं आया आज तक। अच्छा, ये वो मसले हैं जो एक्चुअली ऑनेस्टली उन लोगों के माइंड में होते हैं जिन्होंने काम नहीं करना होता, वो चाह रहे होते हैं और वो इन मसाइल को सोच के पीछे हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम एक्चुअली आस्किंग, ये वो टिपिकल मसले हैं जो हमारे माइंड में होते हैं, एक्चुअली उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, बट वो एक मिथ होती है माइंड में। ओके, एक चीज़ ये है कि एज यू आर टॉकिंग अबाउट कि इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट एंड इट गिव्स यू अ लॉट इन रिटर्न, तो कभी किसी सेलिब्रिटी ने आपसे रब्ता किया? क्योंकि मोस्टली सेलिब्रिटीज जो हैं, शहीद अलवी एक फेमस टीवी एक्टर हैं, ही इज डूइंग लबर्ड फार्मिंग और उनके साथ मेरा काफी राब्ता रहता है। अच्छा, इसके अलावा जी, एंड वेरी फेमस एंकर साहिर लोधी, I did a morning show with him last week. He is super excited. He's scheduled to visit me in a day or two. तो बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो कर रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स कर रहे हैं। क्रिकेटर्स में कौन कर रहा है? I would love to know. हर फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग, आप हैरान होंगी। और सबसे ज्यादा जो लबर्ड फार्मिंग कर रहे हैं, देयर आर रिटायर्ड मेजर्स एंड कर्नल्स, यानी एक बड़ी तादाद है रिटायर्ड ऑफिसर्स की। मेरे एक दोस्त हैं, ही रिटायर्ड फ्रॉम 22nd ग्रेड इन फ्रॉम सुई गैस, ही इज डूइंग लबर्ड फार्मिंग। तो हर सतह के लोग कर रहे हैं, हर शोबे से, यानी हर शोबे से लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, क्रिकेट से कौन है? आई वुड लव टू नो अबाउट दिस। मेनी क्रिकेटर्स, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज नॉट एवरीवन वांट्स टू डिस्क्लोज कि व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट इज देयर सोर्स ऑफ इनकम, बट मेनी क्रिकेटर्स। क्या बात है जी, क्रिकेटर्स का नाम एक और जगह पे आ गया एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो, लेकिन चले कोई नहीं, अभी नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। अच्छा, मजीद इसके हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगी कि बर्ड्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर, माशाल्लाह, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। बच्चे जो हैं उनको भी शौक होता है, बच्चे आजकल सोशल मीडिया के साथ भी बहुत ज़्यादा एंगेज हैं। डू यू थिंक कि चिल्ड्रन आर ऑल्सो डूइंग सच थिंग? यू विल बी शॉक्ड अगेन। यस, देयर मेनी किड्स, 12 साल के, 14 साल के, 11 साल के बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स से लड़ झगड़ के बर्ड्स रखे, फार्मिंग स्टार्ट की, एंड यू विल बी शॉक्ड। मतलब वो बच्चे भी ऐसे हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, 12-14 साल के बच्चे। ऑब्वियसली पेरेंट्स आर सपोर्टिंग देम, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज कमिंग फ्रॉम पेरेंट्स, और जो टेक केयर में उनके पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं। और मेरा एक दोस्त है फारूक, उसकी 3 बेटियां हैं, कोई 8 साल की, कोई 9 साल की, 10 साल की। वो सारी की सारी जो बर्ड्स का दाना पानी एंड ऑल दैट, उसमें सारी वो बच्चियां उसको हेल्प करती हैं। ही वर्क्स फॉर अ सैलून, ही इज रनिंग अ सैलून, ही इज बिजी ओवर देयर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो वो बच्चियां उसको हेल्प आउट करती हैं। द गाय इज मेकिंग सीरियसली गुड मनी, एंड यू नो मोस्टली वो काम वो बच्चियां कर रही हैं। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर किड्स। देखें आजकल का जो हमारा एनवायरनमेंट है, बच्चे गलियों में जाके मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे मंशियात है, लड़ाई झगड़े, तो यू नो फिर एक और इशू है जो आजकल की हमारी जनरेशन है, दे आर इनटू वीडियो गेम्स एंड ऑल दैट। तो वो हम जो है वो टिपिकल एक वीडियो गेम जनरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं कि बच्चे वो यूट्यूब देख रहे हैं, वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। एम्पैथी का फैक्टर मिसिंग है, केयर का फैक्टर इवेपोरेट होता जा रहा है। तो यानी कि इट इज अ वंडरफुल एक्टिविटी फॉर ग्रोइंग किड्स, जो थोड़े अर्ली टीन एज के बच्चे हैं, उनके लिए तो ये एक्सीलेंट एक एक्टिविटी भी है। और ऑब्वियसली दे कैन सपोर्ट देयर पेरेंट्स, यू नो, दे कैन अर्न मनी टू। जबरदस्त है नाज़रीन। वैसे मैं सोच रही हूँ अगर हम सब थोड़ा थोड़ा बर्ड्स का बिजनेस शुरू कर दें, पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। ऐसे ही है ना, क्योंकि इतना फायदा हो जाएगा कि हम लोग इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। जी, वेनेजुएला, ब्राजील, चिली, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, ये वो मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमीज का मेजर रोल एग्रीकल्चर से आता है।
जबरदस्त। अच्छा, मैं कब से गौर कर रही हूँ, पूछना चाह रही थी, आपकी शर्ट पे आपका नेम टैग है, लाइक इट्स YKR, तो ये आपका कोई क्लोथिंग ब्रांड भी है? नहीं जी, आई एम अ ब्रांड माई सेल्फ। YKR इज यासिर खान रोखड़ी। क्या बात, ये सब लव बर्ड्स की वजह से, ये मैं आपको बता दूं। Yes, this is thanks to the lovebird crowd. This is thanks to the followers I have, and they follow me, they love me, and उन्होंने मुझे ब्रांड बना दिए। सब ये काम शुरू करते हैं और मेरे ख्याल से हम लोग भी, फिर मैं भी यहाँ पे अपना वो MZ जो है वो लिखवा के मैं जा सकती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया यासिर सर, यू आर अ लवली पर्सनालिटी एंड इंडीड बर्ड्स मेक्स यू लाइक यंगर एंड बर्ड्स मेक्स यू ब्यूटीफुल योरसेल्फ। यासिर सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। Pleasure is all mine, ma'am. Thank you very much for inviting me. थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।